कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जनम् कर्म किं परं कर्म तज्जनम् कृत्रिमहो दधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् कृत्रिमहो दधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम् चित्तशोधकम् मुक्तिसाधकम् चित्तशोधकम् मुक्तिसाधकम् मुक्तिसाधकम् कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम् फलं प्राप्यते न तु गृह्यते इति सर्वेषाम् अनुभवः इति सर्वेषाम् अनुभूतिः। सर्वे जनाः फलं तो सर्वे जनैः फलं तो प्राप्यते एव न केनापि गृह्यते। फलकाले चुनाव स्वतंत्रता नास्ति एव। उक्तं भगवता श्री कृष्णेन मा फलेषु कदाचन। अस्मिन्नेव अर्थे भगवता श्री कृष्णेन उक्तं कर्मणि एव अधिकारः किन्तु मा फलेषु फलेषु कदाचन अपि अधिकारः नास्ति। अत्रापि उक्तं तदेव। किमुक्तं फलं प्राप्यते कथं प्राप्यते आज्ञया प्राप्यते। कस्य आज्ञया कर्तुः कर्तुः आज्ञया फलं प्राप्यते। कर्ता की आज्ञा से
फल की प्राप्ति होती है। इस अनुभूति को आधार बना करके तो कई अनुमान किए जाते हैं। अनुभूति हमारी इतनी है कि हम सभी को फल की प्राप्ति होती है। फल माने क्या होता है? फल शब्द भवादि गण में आता है, प्रथम गण में धातु है ये। दो अर्थों में महर्षि पाणिनि ने इसको देखा है। फल विसरणे, फल निष्पत्तौ। विसरण के अर्थ में फल, विसरण माने नष्ट हो जाना। जैसे गेहूं की फसल जब फलित हो जाती है तो वो उसका अंत काल है, अंतिम उसका चरण है ना। वृक्ष में भी जो फल निकलते हैं तो वो अंततः नष्ट हो जाते हैं, उनको फल बोलते हैं। दूसरा अर्थ किया है निष्पत्तौ। तो दोनों ही अर्थ फल शब्द के साथ समझना चाहिए। एक तो किसी भी परिणाम प्रक्रिया की अंतिम निष्पत्ति, एक अर्थ यह है। दूसरा, चूंकि वह अंतिम निष्पत्ति है इसलिए तो वही उसका अंत भी है, वही उसका विसरण काल भी है। तो जैसे हमने कर्म का बीज बोया, जैसे फसल बोते हैं वैसे ही कर्म का बीज बोते हैं। कबीर ने लिखा, बोया पेड़ बबूल का। माने कर्म क्या है? ये पौधा लगाने जैसी बात है, बीज वपन, बीज बोने जैसी बात है। जब हम कर्म निष्पादित करते हैं तो मानो हमने अपने हाथ से एक पौधा लगा दिया, एक विशेष प्रकार के बीज का आरोपण कर दिया। ये परिणाम का पहला बिंदु है, प्रारंभ है। फिर वह कर्म काल के प्रभाव से नियमों के आधार पर प्रभु के द्वारा तो बढ़ता हुआ, पकता हुआ वह जो कर्म है वो फिर बनता है प्रारब्ध। बना ना? वही कर्म तो प्रक्रिया से परिपक्व हो गया, अब फल देने के लिए तत्पर हुआ, फलोन्मुखी हो गया। तो फल रूप में वही कर्म फिर हमारे सम्मुख उपस्थित हुआ। वो क्या फल है? बोले उसके विविध प्रकार हो जाते हैं। जैसे शरीर भी कर्म का ही फल है ना। और शरीर के आसपास की जो परिस्थिति है, वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, ये समग्र परिस्थिति भी हमारे कर्मों का ही फल है। तो कर्म ही देह के रूप में प्रकट होता है और कर्म ही परिस्थिति के रूप में भी प्रकट होता है। भोगायतन और भोग दोनों ही कर्म के परिणाम हैं। परिणाम है, निष्पत्तियां हैं। अच्छा, अभी भी कर्म क्षीण नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। नष्ट कब होगा?
जब भोग भोगायतन के द्वारा मिलकर के तो हमारे भीतर, हमारे चित्त में सुख नाम की वृत्ति उत्पन्न कर दे अथवा दुख नाम की वृत्ति उत्पन्न कर दे, तो जब वो सुख नाम की वृत्ति उत्पन्न कर देता है, दुख नाम की जो वृत्ति है उसको उत्पन्न कर देता है, तब वो उसका अंतिम परिणाम है, अंतिम फल है ये। सो फल का जो वास्तविक रूप है वो अंतर्देश में ही प्रकट होता है। किस रूप में? सुख रूप में अथवा दुख रूप में। ये मानो व्यक्ति सोया हुआ हो और बड़ी सुंदर परिस्थिति उसके आसपास हो, हाँ, तो उस परिस्थिति का कोई उसके लिए मतलब नहीं है। क्या मतलब हुआ? कि फिर फल प्रकट नहीं हुआ, उसको फल मिला नहीं, है ना। फल मिला माने जब उसके चित्त में सुखात्मिका अथवा दुखात्मिका वृत्ति उत्पन्न हो जाए। ये नारायण इस परिणमन प्रक्रिया को ध्यान में रखें। हम गौणी वृत्ति से शरीर को फल बोलते हैं। गौणी वृत्ति से, गौणी माने न्यून वृत्ति से, साधारण वृत्ति से। हम परिस्थिति को गौणी वृत्ति से फल बोलते हैं। वो फल क्यों? क्योंकि वो अंतिम फल के कारण बनते हैं। आखिर शरीर अच्छा हो और भोग भी अच्छा हो तो सुखात्मिका वृत्ति का हेतु बन जाता है। शरीर बिगड़ा हुआ हो, अभाव का जीवन हो, तो दुखात्मिका वृत्ति का हेतु बनता है। इसलिए तो परिस्थिति को भी हम फल कहते ही हैं। देह को भी, शरीर को भी हम फल बोलते हैं। लेकिन फल में फिर दो ही चीज अधिक से अधिक आएगी। क्या क्या? तो भोगायतन और भोग। यह जो भोग है वो प्राप्त होता है, फलम प्राप्यते। महर्षि पतंजलि ने फल को 3 नामों से पुकारा। तद विपाके सति जात्यायु भोगाः। तो बोले आपके शरीर की जाति क्या होगी, ये आपके कर्मों के अनुसार ही निश्चित होगा। शरीर की जाति माने मनुष्य होंगे कि पशु होंगे इत्यादि। जाति अलग चीज है तो वर्ण अलग चीज है। फिर मनुष्य में आपका वर्ण क्या होगा ये नहीं लिखा। क्या लिखा? जाति। ये तो जाति की दृष्टि से हम सभी लोग मनुष्य हैं। फिर वर्ण की दृष्टि से फिर कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। ये बहुत सावधानी न होने के कारण तो समाज में वर्ण को ही फिर जाति पुकारने लग गए लोग। भेद है उसका दोनों का। तो समाज में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, जो सावधान लोग हैं, उनको तो मौलिक अर्थ मालूम होना चाहिए। सो जाति, फिर उन्होंने कहा आयु,
आपके शरीर की जाति क्या होगी वो कर्म के अनुसार ही तय होगा। फिर जिस भी जाति का शरीर मिला है आपको, वो कितने दिनों तक आपके साथ रहेगा, आयु वो भी कर्म से तय होता है, और भोग क्या मिलेंगे जीवन में वो भी कर्म से ही तय होता है। तद विपाके सति, सति तद विपाके जाति आयु भोगा। हमने दो नाम लिया, क्या नाम लिया? भोगायतन और भोग। वो दो शब्दों में फल शब्द का ग्रहण हो जाता है। अच्छा, यह जो फल है यह प्राप्यते, ये हम सबकी अनुभूति है। अब इस अनुभूति को आधार बना करके तो विद्वान लोग, विवेकी लोग, मनीषी मुनि लोग फिर अनुमान करते हैं। अनुमान करने के लिए व्याप्ति की आवश्यकता होती है। कभी हमने कक्षा में तो नहीं बताया, लेकिन कमरे में शायद बताया था ये। व्याप्ति का बहुत सरल अर्थ होता है संबंध ज्ञान। समझने के लिए बोल रहा हूं। व्याप्ति का सरल अर्थ है संबंध ज्ञान। जैसे धुएं और अग्नि में व्याप्ति है, तो क्या मतलब हुआ कि धुएं और अग्नि का संबंध हमको मालूम है। हमने सैकड़ों बार इस संबंध को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। निश्चित हो गया कि ये दोनों के दोनों आपस में क्या हैं? संबंधी हैं। निश्चित हो गया। अब एक दिन एक संबंधी को हमने प्रत्यक्ष आंख से देखा। किसको? धुएं को। तो एक संबंधी दिखाई पड़ा, और हमारी बुद्धि में ये संबंध ज्ञान दृढ़ हो गया कि ये दोनों साथ साथ रहते हैं। तो यहाँ दिखता तो एक है, तो दूसरे को भी वहाँ होना ही चाहिए, चाहे वो नहीं दिखता हो। ये तो नहीं दिखाई देने पर भी अग्नि के होने का आपको ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ, ध्यान रखना। अनुमान माने अंदाजा नहीं। हम लोग हिंदी में प्रायः अनुमान को एक अंदाजा बोलते हैं, ख्याल बोलते हैं कि ऐसा मेरा ख्याल है, ऐसा मेरा अंदाज है। नहीं ना ना, अनुमान जो है वो प्रमाण है। उससे एक अबाधित प्रमा की उत्पत्ति होनी चाहिए। अगर वो अबाधित प्रमा का जनक न बने, हाँ, नहीं, तो उसको हम प्रमाण नहीं बोल सकते। ध्यान रखना, ये चीज़ें सैद्धांतिक हैं, बारीक हैं, और जीवन भर इसको दृढ़ता से धारण करना चाहिए। समाज की भाषा अलग होती है, तो शास्त्र की भाषा अलग होती है, और उसको दृढ़ता के साथ शास्त्रियों को, विद्वानों को समझना चाहिए, धारण करना चाहिए। सो अनुमान अबाधित प्रमा का जनक है, इसीलिए उसको हम प्रमाण बोलते हैं। इस अब जैसे चंद्र ग्रहण है, यह अनुमित ज्ञान है। अनुमित है, क्यों अनुमित है? कि ज्योतिष के आचार्यों को चंद्रमा की गति का ज्ञान है, पृथ्वी की गति का ज्ञान है, और सूर्य की स्थिति का भी ज्ञान है।
अब ये गति जो है ना, ये तीन तीन आए एक साथ, इनकी गतियों के संबंध का ज्ञान है। ध्यान देना, क्या गतियों में संबंध है। चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति, दोनों की गति में एक संबंध है। और सूर्य की स्थिति का भी इन दोनों से संबंध है। इसी संबंध के कारण अगर ये परस्पर असंबद्ध होते ना, तब तो बात अलग हो जाती, अनुमान नहीं हो पाता। देखना बारीकी कैसी है। तो चूंकि इन तीनों की स्थिति मालूम है ज्योतिष विद्या को, इसलिए तो चंद्रमा में कभी कृष्ण पक्ष होता है, कभी सूर्य पक्ष होता है। ये गति का ही परिणाम है, क्योंकि सूर्य जिस हिस्से पर आता है वो शुक्ल पक्ष की तरफ चला गया। जो हिस्सा सूर्य के प्रकाश से ढका रहा, हाँ जी, वो कृष्ण की तरफ चला गया। देखो, एक गति के ही कारण, गतियों में संबंध के कारण ही दिन रात होती है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ रहा है उधर दिन है, जिधर नहीं पड़ रहा है उधर रात्रि है। तो ये परस्पर असंबद्ध नहीं है। इन तीनों का परस्पर गहरा संबंध है, और उस संबंध में कादाचित्कत्व नहीं है, बल्कि नियतत्व है, नियत संबंध है। नियमित रूप से ये संबंध रहता है। कादाचित्कत्व का मतलब कभी हुआ कभी नहीं हुआ, वो नहीं होता। दिन रात नियम से होते हैं। देखो, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष नियम से होते हैं। ये वो इसीलिए है क्योंकि इनकी गतियों का परस्पर नियत संबंध है। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, एक भी शब्द छोड़ना नहीं। केवल संबंध नहीं, कभी कभी कदाचित संबंध भी हो जाता है। नियत संबंध है। अच्छा, अब गतियों में परस्पर संबंध ज्ञान है। इस संबंध ज्ञान को आधार बना करके फिर गणित करते हैं। वो करते 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 देखते हैं कि इस ईस्वी में इस तिथि को इतने बज के इतने मिनट पर तो एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से काला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी छाया पड़ेगी, और तो उसका नाम पड़ेगा चंद्र ग्रहण। अब देखो, अब कितना स्वस्थ अनुमान है, अबाधित प्रमा का जनक बना। क्योंकि साल भर 2 वर्ष पहले ये अनुमान हो जाता है, पंचांग में लिख दिया जाता है, और फिर उस तिथि पर उतने बज के उतने मिनट पे देखो फिर वो घटना घटती है। तो वो कोई ज्योतिषियों का अंदाजा नहीं है, हमारा ख्याल है, ऐसा नहीं है। ये ना समझ लेना, वो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दुनिया ने लोहा माना हुआ है कि इनको कैसे पता लग जाता है। एक इतनी पंडित जी लोग इतनी बड़ी पोथी लेके आते हैं, पता नहीं कैसे पता, उसमें क्या देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं। पंच अंग, काल के जो 5 अंग हैं, उसलिए उसको पंचांग बोलते हैं। अब मैं उधर नहीं जाता हूं, जिसकी रुचि हो वो अलग से पढ़ लेगा। लेकिन अपनी विद्याओं की महिमा को समझना चाहिए,
और उनके प्रति आदर भाव रखना चाहिए। ये कई बार मैंने टीवी पर टुटपुजहे लोगों को सुनता हूँ जिन्होंने कभी कुछ ठीक से सोचा ही नहीं है, बस केवल टिप्पणी करने के लिए उतावले घूमते रहते हैं। मुरली मनोहर जोशी जी जब शिक्षा मंत्री थे तो ज्योतिष को उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आरंभ किया। तो पत्रकार बोले कि आज के साइंटिफिक युग में आप ये क्या कर रहे हो? जोशी जी ने उनसे बोला कि साइंटिस्ट तो मैं हूँ, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है वो मुझे बताओ आप। क्योंकि जोशी जी तो आप जानते होंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। छोटी मोटी बात नहीं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। तो बोले साइंस तो मैंने पढ़ी है, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, आप अपनी शिक्षा की जरा बताओ कितना साइंस पढ़ा आपने? चुप हो गया। साइंस माने जानते भी हो क्या होता है? देखो नाम लेकर के डराना कि ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक नहीं है, ये इस तरह की बातें करते हैं लोग। जाने बिना ही कि साइंस होता क्या है ये तो नारायण, संबंध ज्ञान अनुमान का मूल आधार है। अच्छा भाई, अब संबंध ज्ञान को शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं व्याप्ति ज्ञान। अलग से जब हम प्रमाण के विषय में पढ़ाएंगे तो ये सब विषय और विस्तार से आवेगा, लेकिन थोड़ा जान लें। व्याप्ति ज्ञान, जैसे धुएं और अग्नि का संबंध है तो शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे कि धुएं और अग्नि की परस्पर व्याप्ति है, ये बोलेंगे। संबंध की बजाय व्याप्ति है। अच्छा, बोले इसमें क्या विशेषता है? ये शब्द कठिन बना के बोलने की ऐसी क्या जरूरत है? शौक है क्या ये? शास्त्रीय लोगों को शौक होता है कि सरल बात को क्या थोड़ा कठिन बना के न बोलें तो फिर पता कैसे चलेगा? बोले ऐसा नहीं है। शास्त्री लोग 100% सटीक निर्वचन के पक्ष में होते हैं। सटीक माने एक्यूरेसी दे वांट टू मेंटेन, 100% एक्यूरेसी, सटीक होना चाहिए। अब देखो व्याप्ति की महिमा क्या। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि अवश्य होगी। सो धुएं में अग्नि की व्याप्ति है। व्याप्ति माने जहां जहां धुआं है ना, वहां वहां अग्नि। तो जहां में वहां व्याप्त है। पकड़ में आया? यत्र यत्र तत्र तत्र, ये। लेकिन फिर जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं नहीं होगा। पकड़ में आया? तो धुआं अग्नि में व्याप्त नहीं है। ये संबंध कहने से ये बात पता नहीं चलती। पकड़ में आया क्या? संबंध तो भाई दो आदमी का संबंध है, बस हो गया। ये देखो शास्त्रीय भाषा में ये एक्यूरेसी होती है, इसलिए वही सीखना चाहिए। हाँ, सरल भी पहले आना चाहिए, लेकिन फिर
असली शास्त्रीय भाषा में अवश्य प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि सटीकता जितनी शास्त्रीय भाषा में होती है उतनी ये साधारण भाषा में होती नहीं। तो धुएं और अग्नि का संबंध है, ये सच है, लेकिन ये पूरी तरह से सटीक उक्ति नहीं है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः ये बोल सकते हैं, लेकिन यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमः ये नहीं बोल सकते। ये देखो, यत्र यत्र शरीरम तत्र तत्र पंचमहाभूतः, ठीक है ना, लेकिन जहां जहां पंचभूत है हो गया गलत कि नहीं? ये माने व्याप्ति उभयतः भी हो सकती है और एक तरफा भी हो सकती है, दो तरफा एक तरफा भी हो सकती है। यत्र यत्र घटः तत्र तत्र मृत्तिका, ये तो ठीक है, लेकिन यत्र यत्र मृत्तिका तत्र तत्र घटः ये नहीं बोल सकते। बना? तो इसलिए व्याप्ति शब्द हम बोलते हैं। अब देखो, अनुमान का आपको मूल आधार थोड़ा पता चल गया। तो अब हम संबंध ज्ञान की बजाय क्या बोलेंगे कि अनुमान का मूल आधार व्याप्ति ज्ञान है। यदि वो व्याप्ति ज्ञान शुद्ध है तो अनुमान को शुद्ध होना ही चाहिए। अब यहां पर क्या है व्याप्ति कि जहां जहां फल है वहां वहां कर्म अवश्य होना चाहिए। देखो, ये व्याप्ति बनेगी। आपको ये भाषा आ जाएगी ना तो इतनी दृढ़ता हो जाएगी कि दुनिया एक तरफ बोलती रहे, आपको हो गया ऐसा हो नहीं सकता। कोई कहे कि फल अपने आप ही हो जाता है, संयोग से हो जाता है, आप कहोगे जरा समझदारी की बात करो क्योंकि ये तो व्याप्ति हमको मालूम है। ये जितने भी अधूरा चिंतन करने वाले हैं ये व्याप्ति को ही नहीं समझते, अधूरी व्याप्ति की बात करते हैं। क्या कहेंगे कि इस जीवन में अगर सफल होना है तो उद्योग करो। माने क्या? आधी व्याप्ति मान ली कि अगर इस जीवन में उपलब्धि प्राप्त करनी है तो मेहनत करो। माने मेहनत की सफलता में क्या है? व्याप्ति है। जब कोई ये कहेगा आपसे, चाहे वो कितना भी सेकुलर हो, अगर ये कहे वो कि कोई भी बिना मेहनत के सफल नहीं हो सकता, इसका मतलब हमारी भाषा में वो स्वीकार कर रहा है कि सफलता, यत्र यत्र सफलता तत्र तत्र परिश्रमः। बना कि नहीं? हमारी भाषा में ये है। अब वो चाहे भले लुंज पुंज भाषा में बोलें, उसकी हमें कोई आपत्ति नहीं। जब एक बार तुम ये व्याप्ति मानते हो कि जहां फल है वहां पर कर्म जरूर है, परिश्रम जरूर है, तो यह शरीर फल रूप है। नारायण, ये फल मिला तो निश्चित रूप से बिना कर्म के नहीं मिला होगा। तो जन्मते ही हमने तो कोई कर्म किया नहीं था और व्याप्ति बनी हुई है। क्या? यत्र यत्र फलम तत्र तत्र कर्म। तो फल तो दिख गया धुएं की तरह, हाँ, और कर्म अग्नि की तरह नहीं दिख रहा है तो भी पक्का अनुमान करना पड़ेगा कि इसके पीछे
निश्चित रूप से कर्म को होना ही चाहिए। अब बोलो कौन मना कर सकता है? तो विचार करते समय सबसे पहले दोनों विचारकों को, दोनों वादियों को कुछ चीजें पक्की कर लेनी चाहिए। जैसे व्याप्ति का क्या मतलब है ये तय हो जाए तो समझना आसान है, फिर कोई हिम्मत नहीं है, इधर उधर जा नहीं सकता वो। नाउ प्रश्न ये है कि फल के पीछे कर्म को तो अवश्य होना ही चाहिए, लेकिन वह जो कर्म है वो फल रूप में परिणत कैसे होता है? क्योंकि हम तो फल लेते नहीं हैं, हमें तो फल मिलता है। अब ये जो मिलता है ना, ये बस ये चाबी है इसकी, प्राप्यते। बोले हमको मिलता है, कौन देता है? फिर मिलने में तीन बात कल की याद रखना। जो मिलता है वो न्याय पूर्वक मिलता है, उसमें कृपा का तत्व हमेशा हमको अनुभव में आता है, अनुभव में आता है। चाहे जितनी मर्जी दुखदाई परिस्थिति हो, वो बीत जाने के बाद किसी किसी भक्त को तो उसी समय, अन्यथा साधारण लोगों को भी वह परिस्थिति जब बीत जाती है तब कभी कभी उनको हम सुनते हैं कहते हुए कि अच्छा ही हुआ, अगर वो घटना हमारे जीवन में नहीं घटी होती तो आज हाँ हम यहाँ नहीं होते। ऐसे बोलते हैं लोग। कौन लोग? चाहे वो धार्मिक ना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि दुखद से दुखद परिस्थिति में एक कृपा नाम की चीज भी है, और ये सबका अनुभव है, ध्यान रखना, कल्पना नहीं है। तो अहिल्या जी को शाप मिला तो बहुत परेशान हुई होंगी, लेकिन जब भगवान का दर्शन मिला तो क्या बोले? मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। बोलो, अब ये बात अलग है कि सैकड़ों साल बाद उनको ये बात मालूम पड़ी। जब तो शाप मिला तब तो बहुत तकलीफ हुई। बाद में अच्छा, जो भक्त हृदय का व्यक्ति है ना, वो धीरे धीरे इस बात को पहले ही समझने लग जाता है कि ऐसा नहीं कि जब बाद में सोचेंगे शायद कृपा थी। नो, जब उसको दुख हो रहा होता है उस समय भी वो ये विश्वास कर पाता है कि इसमें भी कोई न कोई प्रभु की मंगलमयी योजना अवश्य होगी। सो फल में एक तो न्याय है, दूसरा कृपा है, तीसरा विवशता है। लेने में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, लेने में सभी लोग विवश हैं। ये तीन अनुभव हैं। तो इन तीनों अनुभवों को आधार बना के अनुमान क्या होगा कि जो देने वाला है वो न्यायी है, दयालु है और परम प्रबल है, सर्वशक्तिमान है। नारायण। भगवान शंकर ने उन तपस्वियों को ये कहा कि जरा उसकी ओर भी देख लिया करो भाई। कर्म किम परम
क्या कर्म सर्वश्रेष्ठ है? बोले उसकी श्रेष्ठता में आपको क्या आपत्ति है? बोले आपत्ति ये है कि कर्म तज्जड़म, कर्म तो जड़ है। ये जड़ता का आक्षेप कर्म में क्यों लगाया? जड़ता माने होता क्या है? जड़ता का अर्थ होता है जिसकी स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती और जिसको स्वयं के होने का ज्ञान नहीं होता। मूल परिभाषा तो जड़ता की यही है कि जिसको स्वयं के होने का ज्ञान नहीं है उसको जड़ बोलते हैं। जैसे ये टेबल जड़ है क्योंकि इसको स्वयं के होने का ज्ञान नहीं है। यह शरीर जड़ है। बोले महाराज इधर मत बोला करो, आप टेबल तक रहो वो ठीक है। शरीर जड़ है क्योंकि देहो न जानाति, देह को नहीं मालूम कि वो है कि नहीं है। नारायण, जब आप गहरी निद्रा में जाते हो शरीर महाराज ऐसे पड़े रहते हैं जैसे लकड़ी का कटा हुआ एक बोटा, बस ऐसे ही पड़े रहते, न जानाति किंचिदपि। तो स्वयं के अस्तित्व का ही जिसको भान ज्ञान नहीं है उसी को जड़ बोलते हैं। वाह! दूसरा लक्षण बोला मैंने, जिसकी स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती। ये न्यूटन का सिद्धांत है जिसको कि दुनिया ने समझा जाना। न्यूटन के जड़त्व का सिद्धांत हम लोग पढ़ते थे उस समय, बोले वाह न्यूटन ने बना दिया सिद्धांत। न्यूटन ने किधर बनाया महाराज, उसने तो केवल देखा, लेकिन हम उनको आदर करते हैं कि उन्होंने देखा। उन्होंने ये बात साफ शब्दों में कही कि अगर एक गेंद चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहरी तत्वों का प्रभाव न पड़े। हाँ, तो पृथ्वी में जो फ्रिक्शंस है, घर्षण हो रहा है, उसकी वजह से ही हाँ चलती हुई गेंद रुकती है, माने स्वतः रुक जाती है। बोले देखो किसी ने रोका नहीं, रुक गई। ये तो क्या हुआ, अत्यंत लौकिकाहा। उसको पृथ्वी का घर्षण दिखता नहीं, उसको केवल ये देखना है कि कोई आदमी जावे तो गेंद को रोके। ऐसा स्थूल बुद्धि का आदमी है। अच्छा, बोले गेंद स्थिर रखी है तो रखी ही रहेगी, वो हिलेगी नहीं अनलेस और अनटिल कोई बाहरी उस पर प्रभाव दबाव न पड़े। ये तो लोहा अगर लोहा है तो वैसे ही रहेगा, लेकिन हम देखते हैं उसमें जंग लग गई, परिवर्तन हो गया, परिणाम हो गया। तो बिना आदमी के प्रयास किए भी लोहा में हाँ स्वतः परिणाम होता है। ऐसा शब्द जैसे ही बोला हमने वो गलत हो गया। स्वतः परिणाम कभी नहीं होता वस्तु में, क्योंकि वहाँ आर्द्रता थी, क्योंकि वहाँ वायु थी, हाँ जी, क्योंकि वहाँ तापमान टेम्परेचर था। ये तो लोहा से भिन्न चीजें थी, ठीक है ना, उनकी वजह से उसमें जंग लगी। तो जड़ का दूसरा लक्षण, गौण लक्षण बोलता हूं मैं, कि उसमें स्वतः कोई परिणाम परिवर्तन प्रवृत्ति नहीं हो सकती।
ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। हो गया। हमारे वेदांत में उसके लिए एक वाक्य आता है, स्वात्मनि क्रिया विरोधात्। ये चाहे तो आप ध्यान में रखना, लिख लेना, नोट में आ जाना चाहिए बोल्ड अंडरलाइन करके, क्योंकि ये सिद्धांत है। न्यूटन ने कब कहा होगा मालूम नहीं, लेकिन बहुत पहले से ये सिद्धांत है। स्वात्मनि क्रिया विरोधात्, कोई वस्तु स्वयं में क्रिया नहीं कर सकती। जब हम पढ़ने आए थे ना, और जब ये बातें शुरू हुई, हम सोचते थे ये धर्म की कक्षा है या कोई, हम सोचते थे भाई धर्म की कक्षा में भगवान का नाम आना चाहिए, कुछ कीर्तन होना चाहिए, कुछ है ना। यहाँ तो द्रव्य के गुण धर्म की मीमांसा की जाती है, उसकी प्रवृत्ति की चर्चा की जाती है, उसकी प्रकृति क्या है उसकी। अब ये व्याप्ति और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। बोले वेदांत की कक्षा में गए थे, भगवान का नाम ही नहीं आया कई बार तो। लोग धर्म को तत्व चर्चा नहीं समझते, थोड़ा भाव हो जाना चाहिए, थोड़ा तबीयत झूम जाए बस, और क्या चाहिए। ऐसे ऐसे 2-4 बार करें बस, ऐसा नहीं। विचार को ऐसा पैना बनाओ, धारदार बनाओ कि तत्व में प्रविष्ट हो जाए बुद्धि। तत्वावगाहन में समर्थ बुद्धि होनी चाहिए। तत्वावगाहिका बुद्धि, तत्व में अवगाहन करने वाली बुद्धि। जैसे कोई गंगा जी में कूद जाए और मौज से तैरे, है ना, वैसे तत्व में बुद्धि एकदम प्रवेश करे और आनंद से विहार करे। उस बुद्धि को बोलते हैं तत्वावगाहिका। अब मुझे नहीं मालूम कि इसका अनुवाद हिंदी में भी कैसे किया जाए, अंग्रेजी का तो छोड़ो। तत्वावगाहिका, तत्व में अवगाहन करने वाली बुद्धि। ये अवगाहन माने विहार करने वाली, प्रवेश करने वाली। एनीवे, सो हम ये कह रहे थे कि जड़ वस्तु को स्वयं के होने का ज्ञान नहीं, एक। दूसरा, जिसमें स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ये लक्षण है। अब ये शब्द भगवान शंकर ने और भगवान रमण महर्षि ने कर्म के लिए प्रयोग कर दिया। क्या कहा? कर्म तत् जड़म, कर्म तो जड़ है। क्या मतलब है कि कर्म, देखो लक्षण मालूम हो तभी ये अर्थ खुलेगा, नहीं तो अनुवचन मात्र होगा, कुछ प्रवेश नहीं होगा उसमें। बोले कर्म तो जड़ है। व्हाट डू यू मीन बाय जड़ है? ऐसा बोलने से क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि जो कर्म है उसको स्वयं के होने का भी ज्ञान नहीं है। महाराज, जिसको आप परम परम बोल रहे हो, हाँ जी, वो कर्म स्वयं जानता नहीं कि मैं हूं भी कि नहीं हूं। जड़ शब्द का मतलब ये हुआ। दूसरा आक्षेप बहुत बड़ा है, दूसरा कि चूंकि कर्म जड़ है इसलिए वो स्वयं फल रूप में परिणत नहीं हो सकता। ये बना। चूंकि कर्म, देखो कैसा तर्क बनेगा, चूंकि कर्म जड़ है इसलिए
वो स्वयं फल रूप में परिणत नहीं होगा, परिणमित नहीं होगा। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कर्म को फल रूप में परिणत करने के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ गई। ये और जो कोई और है ना जो फल रूप में परिणत कर रहा है उसको, वो कैसा होना चाहिए? बोले वो स्वयं जड़ नहीं होना चाहिए, वो ज्ञानवान होना चाहिए। बोले क्यों ज्ञानवान होना चाहिए? अब अनुमान देखो, कड़ी न तोड़ना, कड़ी तोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। विचार की जो कड़ियां हैं, चूंकि वो ज्ञानवान, हाँ, क्यों ज्ञानवान होना चाहिए? क्योंकि न्याय करने के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ज्ञान की है। आपने क्या तय किया था कि जो फल मिलता है वो न्याय सम्मत होता है। तो जब तुम जानोगे ही नहीं कि अमुक व्यक्ति ने क्या कर्म किया था, तो उसके साथ न्याय क्या करोगे? पकड़ में आया? न्याय तो तभी हो सकता है जब आपकी जानकारी पूरी हो। किस चीज की? कि इन्होंने किया क्या था। नारायण, ये जो भी मैं बोल रहा हूं, ये भगवान शंकराचार्य के अनुग्रह से जो विचार प्राप्त हुए हैं उनको थोड़ा सरल भाषा बोल रहा हूं। जब आप प्रभु कृपा से केनोपनिषद पढ़ेंगे ना, तब उसमें एक भाष्य आता है, विस्तृत भाष्य भगवान भाष्यकार का। वो वेदांत में ईश्वरवाद कैसे बनता है उसकी व्याख्या वहाँ है। उसका थोड़ा आपको आज नमूना दिया जा रहा है। आफ्टर ऑल 2 महीने हो गए, 2.5 महीने, इसलिए थोड़ा थोड़ा बच्चे को बड़ा भी होना चाहिए। पता चला कि बच्चा बच्चे ही रह जाए तो ये भी ठीक नहीं है। देखो, कर्म जो है वो सार्वजनिक रूप से भी किए जाते हैं और एकांत में भी किए जाते हैं और मन में भी किए जाते हैं। ठीक है? तो जिसको न्याय करना है, हाँ जी, उसको सब जगह भी होना चाहिए। नारायण, व्यापकता देखो कैसे बनती है। ये कोई खिलवाड़ नहीं है कि हम लोग बोलते हैं सर्वव्यापकत्व। ऐसे हम लोग बड़े बड़े शब्द भगवान के लिए खोज खोज के ला के चिपका दें, वो बात नहीं है। सब सोचा समझा हुआ है। क्या है उसमें? एक शब्द आप पढ़ते हो ना आरती में, वेदांत वेद्यस्य। ये जो बातें कही जाती हैं वो वेदांत वेद्य हैं। तो एकांत में भी जिसको फल देना है उसको ये मालूम होना चाहिए कि आपने एकांत में तो क्या किया। ओ नारायण, और उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपने, हाँ, मन में क्या किया। लो महाराज, बोले मैंने तो मन में भगवान को याद किया था, उसका फल दे देता है वो। क्यों? भगवान को याद करना हाथ से याद करते हैं कि पैर से? भगवान की प्रार्थना की थी, भगवान को स्मरण किया था। कहाँ? मन में। अब बोले कि वो तो मन में किया था, किसने देखा? तो उसका फल कुछ नहीं बनेगा।
ऐसा कोई कहे तो अन्याय हुआ कि न्याय हुआ? अन्याय हो गया ना। तो आदमी चुपचाप नारायण बिना होठ हिलाए जीभ हिलाए जप करता है तो उसका भी फल होता है। तो प्रभु को जो भी फल देने वाला है उसको उसकी सत्ता सर्वव्यापी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसको उससे छिपाया जा सके। सत्यम वदामि। बोलो भाई रामधार। ये रामायण पढ़ता है तो पूरा करो। नहीं पूरा करते लोग, सब कोई मदद ही नहीं करता। ये क्या बात है? गड़बड़ी गड़बड़ बात है भाई। सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा। तुलसी बाबा ने कहा मैं तो आपसे झूठ भी नहीं बोल सकता ना, इसलिए सत्यम वदामि। क्यों झूठ नहीं बोल सकते? क्योंकि भगवान अखिलांतरात्मा, आप सबके दिल में बैठे महाराज, क्या छिपाऊं आपसे? ये है। तो परमात्मा न्यायी होने के कारण उसको ज्ञानवान होना चाहिए। ये अनुमान हो गया। और कैसा ज्ञानवान होना चाहिए? हमारे सारे कर्मों का ज्ञान होना चाहिए उसको, और हमारे ही नहीं, सभी के सभी कर्मों का ज्ञान होना चाहिए। अब जरा देखो ज्ञान की मात्रा कितनी हो गई। सभी के सभी प्रकार के कर्मों का उसको, मुझे मेरा ही कर्म नहीं मालूम पड़ता और छाती ठोंकते रहते हैं। वाओ, गीता में लिखा तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि। बोले मैं तो सब जानता हूँ। खुद अपने मुंह से मालिक साहब ने कह दिया। वो सुन रहे होंगे कहीं, बोले बेटा हमारी बात हमारे ही सामने और किसी के सामने कहें तो फिर वो झूठ गलत भी हो सकता है। मालिक साहब के सामने कहने में ज्यादा आसानी है। 1 सेकेंड, किस कर्म का क्या फल होना चाहिए इसका भी उसको ज्ञान है, तभी तो फल देगा। जज कब फल देता है? जब उसको मालूम है कि इस कर्म का ये दंड होता है। कर्म मालूम पड़ जाए और दंड मालूम न हो तो कैसा चलेगा? तो कर्म का ज्ञान है और प्रत्येक कर्म का, लगता है बुद्धि फट जाती है, फिर सोचते हैं फट जानी चाहिए। सभी प्रकार के कर्मों का क्या क्या फल बनता है और वो कब उसके सामने हाजिर होगा। टांग कब टूटेगी? बोले जब उपदेशसार शुरू करेंगे। बोलो हमारे तिवारी जी का बताओ। तत्वबोध में न टूटी, आत्मबोध में बिल्कुल न टूटी। अब देखो ऐसे समय से सम्मुख होता है वो। कोई बोल नहीं सकता महाराज कि ये गलत समय पर आया है। तुम कौन होते हो बताने वाले कि गलत समय पर आया?
समय का ज्ञान, फल का ज्ञान, कर्म का ज्ञान। ओम नारायण। फिर हमारे पुराने नए कर्मों का ज्ञान, फिर ऐसा बढ़िया बढ़िया योग मिलाता है कि बस तुम रही, क्या बोलते हैं, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। संत ने जब अनुभव किया ना, बोला, ये शब्द में आता है ग्रंथ साहब में, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तुम ही जानते हो तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। अब देखो एक दृष्टांत लो। एक जीव ने ऐसा कर्म किया कि उसको पुत्र सुख मिलना चाहिए। उसके कर्म का फल क्या है कि उसको पुत्र सुख मिलना चाहिए। और एक जीव ने ऐसा कर्म किया कि उसको पिता का वात्सल्य मिलना चाहिए। ठीक, तो दो जीवों के कर्मों को भिड़ा दिया महाराज उसने। अब वो जो जीव को पुत्र सुख मिलना था उसको बनाया उसने पिताश्री, बाप। हाँ, और जिस जीव को वात्सल्य मिलना चाहिए था उसका बनाया बेटा जी। बस बाप जी बेटा जी करके दो जीवों को मिला दिया। दोनों को अपने अपने कर्म का फल एक दूसरे से ही मिल गया। इस पुत्र के आचरण से पिता को मिल गया और पिता के आचरण से पुत्र को मिल गया। उल्टा भी होता है। कोई कोई ऐसा कर्म किए रहते हैं कि उनको पुत्र दुख मिलना चाहिए। पुत्र सुख नहीं, पुत्र दुख। और पुत्र ऐसा कर्म किए बैठा है कि बस ऐसा बाप मिले महाराज कि रोज पीटे और शराब पी के आवे और पुलिस में जाए और उसको छुड़ाने जाना पड़े और घर में बदनामी हो और सब। तो ऐसे दिव्य जीवों का भी योग मिलना चाहिए ना फिर। तो कैसे कैसा योग मिलाता है, किस जीव को किसका बाप, किसका बेटा, किसका चाचा, किसका भतीजा, किसकी बहन, किसकी पत्नी, ऐसा सब मिला के महाराज एक दूसरे से ही एक दूसरे को भोग दे देता है। खुद के जेब में से कुछ निकला ही नहीं। मालिक साहब बहुत जोरदार हैं। अपनी जेब में से कुछ निकाले बिना चार पांच लोगों ने आपस में ही एक दूसरे को भोग दे दिया और वो बैठा मुस्कुराता रहा क्षीर सागर में। बोले मैं क्या करता हूं? बोले मैं तो नींद आ रही है, सोता हूं, लेकिन ये न कहना कि मैं सो रहा हूं। फिर बोले बोलना योग निद्रा में। लो बरियराम मारे रोवे न दे, हैं? बड़ा आदमी मारता रोने भी नहीं देता। अब तो सो भी रहे हो तो क्या कहलाएंगे? योग निद्रा में। योग मिला देते हैं, कैसा फल देने वाला है। अब ये न कंप्लेन करना कि मेरा चाचा ऐसा था। चाचा नहीं, भतीजा ही ऐसा था। इसकी वजह से वैसा चाचा मिला। हाँ। इतना ज्ञानवान होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। न्याय के लिए निष्पक्षता बहुत जरूरी है। जो निष्पक्ष नहीं है वो न्याय नहीं कर सकता। कालज्ञ होना चाहिए, देशज्ञ होना चाहिए, क्योंकि एक देश में कर्म करने का फल बढ़ भी जाता है, घट भी जाता है। देश का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, काल का प्रभाव भी कर्म पर पड़ता है। अब देखो सुबह कक्षा होती है, उसका अलग प्रभाव है। यही दोपहर को करें तो जरा मुश्किल हो जाएगी, और खास तौर से ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत कर दें तो नारायण।
पता चला तत्वावगाहिनी बुद्धि है। कहाँ गई? बोले डूब गई बीच में। ऊपर से ब्रेकफास्ट में पूड़ी हो तो रोके नहीं रुकता। अब कंट्रोल ही नहीं होता, क्या किया जाए? 3 खाने की बजाय फिर अब 5 से कम क्या खा जाए? कौरव तो 100 थे, तो कम से कम हम पांडव तो रहें। तो ये सब तमाशा होता है। काल का प्रभाव पड़ा कि नहीं? देखो, काल का प्रभाव, देश का प्रभाव, भावना का प्रभाव। बोले कर्म तो अच्छा किया लेकिन उनका भाव अच्छा नहीं था, ये बोलते हैं। तो जिसको न्याय करना है महाराज, उसको देशज्ञ, कालज्ञ, भावज्ञ, कर्मज्ञ, फलज्ञ सब होना चाहिए। इसलिए उसको हम लोग इतना लंबा बोलने की बजाय थक गई बुद्धि, तो हमने कहा भैया सर्वज्ञ है वो, बस इतना काफी। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः। कितना बड़ा है मालिक साहब का गुणगान। ये भी एक तरीका है उनके गुणगान करने का। कैसे गुण गाते हैं। दूसरा, प्रबल से प्रबल व्यक्ति को उसका न्याय मानना पड़ता है, इसलिए हम उसको सर्वशक्तिमान बोलते हैं। हमारे भोले बाबा ऐसे हैं, दाढ़ी और मूछ का झगड़ा नहीं करूंगा। झगड़ा करना ही है तो ये करना पड़ेगा कि सर्वज्ञ है कि नहीं, सर्वशक्तिमान है कि नहीं, निष्पक्ष न्यायी है कि नहीं है ये, और परम दयालु है कि नहीं है। बस। बोले महाराज तो उसको फलदाता बोलना चाहिए था, ये कर्तु आज्ञा क्यों बोला? कर्तु शब्द क्यों लगाया उसमें? कर्ता बोला है, फलदाता। जब वो फल दे रहा है तो उसका नाम क्या पड़ना चाहिए था? फलदाता। तो यहां शब्द कर्ता क्यों लिखा गया? देखो, जब आप वेदांत के वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें एक एक हलंत और मात्रा का भी महत्व होता है। अब आप पढ़ लोगे ना जब यहाँ 2.5 वर्ष प्रभु की कृपा से, तो एक दुर्घटना ये घटेगी, दुर्घटना पक्का, कि आप बिल्कुल नालायक हो जाओगे। क्या नालायक होगे? कि ये जो बहुत बोलते हैं लोग, उनको सुन नहीं पाओगे। मेरे साथ समस्या होती है वो, क्योंकि वो तो पद का, शब्द का जो महात्म्य है, यहाँ तो आप पढ़ोगे, भाष्य पढ़ोगे तो और देखोगे कि एक एक शब्द को लेके जूझते हैं भगवान शंकराचार्य की, ये शब्द ही क्यों रखा गया, इसकी जगह ये क्यों नहीं रखा गया। बोलते हैं ना, अभी आपने पढ़ा संबंध ज्ञान की बजाय हमने क्या रखा? व्याप्ति ज्ञान। अब आपको तो ये इसकी आदत लग जाने वाली है। फिर जब आप बड़े उदार लोगों को सुनेंगे जो कहीं भी कोई भी शब्द चिपकाने को राजी हैं, फिर मुश्किल हो जाएगी। अब यहां बुद्धि मांग कर रही है कि जब वो फलदाता है तो उसको कर्ता क्यों बोला जा रहा है? सही नहीं लगता ना। फलदाता को कर्ता शब्द से क्यों पुकार रहे हो? बोले इसलिए पुकार रहे हैं क्योंकि कर्म काल में, ध्यान देना, जब हम कर्म कर रहे थे तो कर्म काल में भी हमारा अनुभव ये रहा कि हमने मेहनत जरूर करी, हम चिंताग्रस्त भी हुए, तनावग्रस्त भी हुए,
दौड़ भाग भी की, लेकिन जब वो काम पूरा हो गया तो हमको ऐसा कहने में संकोच होता है क्या कि हमने किया, क्योंकि चीज़ें इस तरह से जुड़ती चली गईं कि हमको लगा, ईमानदारी से लगा कि ये काम तो हो गया, और हम दौड़ जरूर रहे थे आगे पीछे, लेकिन हमारे दौड़ने से तो वो हुआ नहीं। ला तो ईमानदारी से जब साधक ने विश्लेषण किया तो उसको ये निर्णय भी मिला कि वास्तव में हम तो निमित्त ही बनते हैं। कोई है जो कर्म को संपादित करवा लेता है। आप यहाँ कोर्स में आए हो ना, आप उसको जरा कभी बैठ के सोचो, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको पता लग जाएगा कि उसमें आपने क्या किया और क्या क्या अपने आप हुआ। बहुत लंबी बात क्यों की जाए, आप अपना अभी का देख लो। गृहस्थों के बीच में मैं ये दृष्टांत नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो कोर्स में नहीं आते ना, फिर वो यहाँ जो आए वो तो विद्यार्थी लोग हैं। गृहस्थ लोगों के यहाँ जब घर में बड़े बड़े प्रसंग होते हैं, शादी विवाह होता है, वो खुद बोलते हैं महाराज कि जब तक मैं दौड़ता रहा कुछ खास हुआ नहीं, और फिर जब होना था खुद बोलते हैं, तब ऐसी चीजें घटपट घटती चली गईं और हम उसमें जैसे कि हमको खींच लिया गया, करवा लिया गया। तो ईमानदार अगर है वो व्यक्ति तो जरूर बोलता है कि करने वाला तो कोई और ही है। तो क्या बोला भगवान रमण महर्षि ने कि अरे मूर्खाधिराज तपस्वियों, न केवल वो फलदाता है बल्कि वही करता भी है। तुम किधर खड़े हो? तुम कर्मवाद के चक्कर में इतना दृढ़ हो गए अपने कर्ता भाव में कि उससे ऊपर का एक सत्य है, उसकी ओर से तुमने आंख बंद कर ली। उसके ऊपर का सत्य क्या है? देखो, कर्मवाद का सत्य क्या हुआ कि दुष्कर्म नहीं करना है, राग द्वेष नहीं करना है, लेकिन कर्म है जो हमको ऊंचाई पर ले जाएगा। इंद्र भी अगर इंद्र है तो किसके बूते पर? कर्म के बूते पर। तो कर्म कर्म कर्म, और किसको करना पड़ेगा वो कर्म? बोले मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा। So I have to train myself, educate myself, equip myself. जब कर्म का समाज होता है ना, तो ये इस तरह से बोलना पड़ता है, आप ही को करना पड़ेगा। और उसको करने के लिए आपको सुशिक्षित होना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, इक्विप्ड होना पड़ेगा, साधन जुटाने पड़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और तमाशा भाषणबाजी हुई धमाधम, लोगों को जोश आ गया, बस इसके बाद वो गए, हम गए छुट्टी। तो कर्मवाद में कर्ता भाव पुष्ट होता है, उसी को जिम्मेदारी होती है, यही उसका दृढ़ बोध है कि मेरे किए ही होना है और मुझे अपने को निरंतर योग्य से योग्यतर, योग्यतर से योग्यतम बनाना है, बनाना है, बनाना है। And if I miss, I will be failed.
इधर क्या है, ये दूसरा सच क्या है? बोले कर्म कर लिया, जरा शांति रखो। एक महाकर्ता है, उसकी ओर देखो। एक फलदाता है, जरा उसकी ओर भी देखो। ओ, कर्म सबसे ऊंची चीज नहीं है। फलदाता और कर्ता, जो महाकर्ता है, वो तो ऊंची चीज है। बोले अगर मैं उसको न मानूं तो मुझको फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं नहीं मानता ऐसा कोई है। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले जरूर मिलेगा। वो तुम्हारे जैसा थोड़ा है पक्षपाती कि हमको नहीं मानोगे तो हम देख लेंगे, वो नहीं। फल मिलेगा, नहीं मानने पर भी फल मिलेगा। तुम कर्ता बन के बहुत परिश्रम पूर्वक कर्म करो, तुमको फल जरूर मिलेगा। फिर बोले उसमें कमी क्या है? फिर क्या दिक्कत है? ईश्वर को मानने न मानने में क्या दिक्कत हो गई? मानने से भी फल मिलता है और न मानने से भी फल मिलता है। आखिर मिलेगा मेरे कर्म के आधार पर ही मिलेगा। सो मैं तो कर्माश्रित होना चाहता हूं। इसमें क्या परेशानी है? बोले कोई परेशानी नहीं है। केवल तीन चीजें ऐसी हैं जो कर्म का साइड इफेक्ट है और वो तुमको भी मिलेगा। ये आज मैं बोल देता हूं, कल इसका विस्तार करेंगे। बिना प्रभु की सत्ता को महसूस किए समझे, केवल हम करता हैं और मुझे कर्म करना है और उससे मुझे उपलब्धियां होंगी तो जरूर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृति महादधौ, कृति महो दधौ पतन कारणम। एक उसका साइड इफेक्ट है जिसको कि सोच के देखो कि वो है कि नहीं है। पहला क्या? कृति, कर्म के महासमुद्र में तुम गिरोगे। वन। दूसरा, फलम अशाश्वतम। फल जरूर मिलेगा लेकिन वह फल अनित्य रहेगा, अशाश्वतम। और तीसरा, गति निरोधकम। जो परम पुरुषार्थ की ओर गति है, उस गति में सहायता मिलने की बजाय बाधा पहुंचेगी। गति निरोधकम। ये तीन साइड इफेक्ट्स बताए हैं। कल करेंगे इस पर चर्चा। अब आप जब बैठना ना तो देखना कि पहले वाले श्लोक में कोई ऐसा शब्द है जो आपको समझ में नहीं आया या छूट गया। क्योंकि ध्यान रखना, मैं सारी व्याख्या करूं वो बात अलग है, लेकिन व्याख्या का केंद्र हमेशा शास्त्र का शब्द होगा, मैं कुछ नहीं। अगर अपनी ओर से कोई बात आप कहते हो तो वो उतने आदर का विषय रहता नहीं। सो फलम प्राप्यते, आज्ञा मने नियमेन, उसके बनाए गए नियमों से। आज्ञा शब्द जानबूझ के कहा गया है। आज्ञा हमेशा आदेशः शत्रुवत पढ़ा होगा आपने, है ना? आदेशः शत्रुवत, व्याकरण में ऐसा नियम है। आदेश माने होता है कि आपको मानना पड़ता है, ठीक है ना? तो फल मिलता है तो ऐसा लगता है हमको कि ये हमको
लेना ही पड़ेगा। इसलिए आज्ञा शब्द लिखा। ऐसा मत भाव ले लेना कि एक मंच पे बैठ के भगवान हुक्म दे रहे हैं कंटिन्यूअस, इसको ये फल उसको ये फल, तुम मरण हो जाएगा भगवान का। क्योंकि आफ्टर ऑल इतने जीव हैं, उनको कितने लोगों को हुक्म वो नहीं, वो तो मस्ती में सोता है या समाधि लगाता है। नियम से सब काम होता है, नियम उसके हैं। ये कर्तुः आज्ञा प्राप्यते फलम कर्म किम परम, कर्म ये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।